हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ प्रश्नावली 1.3। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, शुरू करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में जो है इतने सबसेट या यही सबसेट है या नहीं है, ये हमें भरना है। तो ये इसे हल करने से पहले हम पहले इस प्रश्नावली के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप बेसिक जानकारी अच्छे से सीख लोगे तो प्रश्नावली चुटकियों में आप कर दोगे। देखिए, इसे रखते हैं साइड। ये समझाते हूँ, काफ़ी टाइम लगता है, ये मैंने जो है पहले नोट्स ये बना लिया। ये देखिए, उपसमुच्चय। यदि कोई उपसमुच्चय किसे कहते किसे हैं, पहले तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो समुच्चय ए को बी का समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अर्थात ए उपसमुच्चय होता है, ए उपसमुच्चय होता है बी, यह इसे उपसमुच्चय या फिर सबसेट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिख लिया, जैसे ए बराबर ले लिया हमने 1 2 3। इसमें ए समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3। जबकि बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इस समुच्चय देखिए, एक अवयव जो है एक बिलोंग करता है कहाँ से रहा है? ए से। एक बिलोंग से बोलते हैं, बिलोंग्स का चिन्ह एक ए से आ रहा है, और 1 जो है 2 भी है 3 भी है। 1 2 3 तीनों अवयव ए में है। उसी प्रकार 1 2 3 देखिए तीनों अवयव बी में है नहीं है। जब यानी ए के प्रत्येक अवयव जो है बी के प्रत्येक अवयव में हो तब ये ए सबसेट हो जाएगा बी का। ए में जितने अवयव हैं ये सारे अवयव बी में मौजूद हैं, तो हो जाएगा बी का। अगर माना ए का अवयव जो है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम 6 का भी और होता, मान लेते हैं इस टाइप से हम, अगर होता 6 अवयव और होता तो ये ए सबसेट भी नहीं होता तो हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक, जैसे समझा जाता हूँ। देखिए, मैं जैसे ए बराबर ले लेते हैं यहाँ पर एक, चलो रहने दो इसे। ठीक, जैसे मान लिया यहाँ पर 4 है, अगर 4 था, अगर 6 होता, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं होता तो क्या हो जाता? इसे हम काट देते, नहीं होता। ठीक, और देखिए नोट करके इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। नोट ये जो होता है ये होता है अवयव इसका। जैसे एक आया, एक एप्सिलॉन क्या आ गया? बिलोंग्स टू ए आ गया। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट तो ये मिस्टेक हो जाएगी, ये समुच्चय बन जाएगा, यानी एक ये अवयव को दर्शा रहा है, जबकि समुच्चय उपसमुच्चय जो है ये सबसेट होता है। इस चिन्ह को हम उपसमुच्चय चिन्ह बोलते हैं। ठीक, अब आगे पूछा आपको, देखिए इसमें कि उपसमुच्चय संख्या कितनी है। बुझा कि उपसमुच्चय की संख्या तो 2 की घात n, जैसे ये है माना 1 2 3 अवयव है इसमें, तो बूझ रहा है कि ए में कितने उपसमुच्चय की संख्या कितनी बनेगी, तो यह है 2 की घात n। का मतलब इसमें जितने अवयव है, कितने अवयव हैं? 1 2 3, तो 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा? 8। तो इसके अवयव कितने बन जाएंगे? 8। ये ऐसा क्वेश्चन भी आएगा प्रश्नावली में, उसे अच्छे से वहाँ पर सीखेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवृत अंतराल। अंतराल क्या होते हैं? एक विवृत अंतराल होता है, ये होता है ओपन इंटरवल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक, क्योंकि ओपन के नाम से हम जल्दी जानते हैं, खुला। ओपन माना होता है खुला। तो इसका चिन्ह क्या होता है? ये ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जो होती है इसे हम विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एक्स मैपिंग एक्स का मान ए से बड़ा है तथा बी से छोटा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए कोमा बी और छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। ये जहाँ पर ये चिन्ह ऐसा छोटा हो बड़ा हो तो वहाँ पर कैसा आता है? ये विवृत अंतराल आता है, यानी ओपन इंटरवल आता है। अब ये समवृत अंतराल यानी क्लोज्ड, समवृत यानी व्रत बंधा हुआ, यानी क्लोज इंटरवल, तो इसमें आता है बड़ा ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल बड़ा ब्रैकेट। इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। इसका चिन्ह कैसे होता है? देखिए, एक्स का मान ए से बड़ा है या बराबर भी है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और एक्स का मान बी से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए लगाते हैं ए कोमा बी, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हम लगाते हैं। ठीक, और देखिए अर्ध समवृत अंतराल, इसमें सेमी क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है? एक्स मैपिंग, यानी एक्स का मान जो है ए से बड़ा है या बराबर है, वो बी से जो है छोटा है सिर्फ, अथवा एक्स का मान देखिए ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है और बराबर है। देखिए एक्स का मान ए से बड़ा है तो ये वाला इंटरवल किसमें आता है? यानी समवृत में, इसमें लगती है बड़ा ब्रैकेट, तो लग जाएगा ए बड़ी ब्रैकेट ए कोमा बी छोटी ब्रैकेट। ये इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें ए भी है, इस ब्रैकेट मतलब ए भी है लेकिन इसमें बी नहीं है। बी छोटे ब्रैकेट मतलब बी नहीं है, बी से देखिए छोटा है, एक्स का मान कितना है? बी से छोटा है सिर्फ। ठीक, और इसमें देख लीजिए एक्स का मान ए से बड़ा है तो ए तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ए नहीं है, और जब बी दिया हुआ है बी बड़ा ब्रैकेट तो बी भी इसमें है। ठीक, अब देखिए सार्वत्रिक समुच्चय आता, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, मान लिया हमने ए कोई समुच्चय है और ये बी समुच्चय है। ठीक, ए में ए बी सी अवयव है,
बी में 5 अवयव हैं जो वोवेल होते हैं इंग्लिश के। तो हाँ यू क्या होगा ना, इसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। इसके इंग्लिश नाम से यू को इसमें चिन्ह ले लिया हमने, यू चिन्ह होता ही है इसका, सही है, यूनिवर्सल सेट का। तो इसमें देखिए ABCD Z यानी कि इसमें A से लेकर Z तक सभी अवयव हैं। इसका मतलब है यानी A के सारे अवयव U में हैं और B के सारे अवयव U में हैं। यदि A और B के जो है सारे अवयव U में हों तो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए हमने बेसिक समझ लिया, अब हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली पाते हैं। प्रश्नावली है 1.3। 1.3 कह रहा है निम्न स्थानों में प्रतीक इतना या इतना, यानी ये सबसेट है और यह सबसेट नहीं है, यह उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं है, को भरकर सही कथन बनाइए। इसमें हम भरना। अब देखिए एक यह है कितना है 2 3 4, यह 1 3 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, यानी हमने बताया ये वाला उसका मतलब है यानी इसके अवयव जो हैं ये सारे अवयव इसमें होने चाहिए तब तो ये चिन्ह आएगा। अगर इसका कोई भी अवयव इससे मैच नहीं कर रहा है तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी। तो ये वाला चिन्ह कौन सा आएगा इसमें, ये सबसेट वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक, सबसेट आ जाएगा, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए इसमें ABC, A इसमें है, A इसमें नहीं है। जब इसमें A नहीं है, B इसमें है, B इसमें है, C इसमें, C इसमें, लेकिन A इसमें नहीं है। जब एक भी अवयव इसमें नहीं होता है तो ये यानी सबसेट नहीं होता, यानी ये वाला सेकंड चिन्ह इसमें आ जाएगा। ठीक, और देखिए तीसरा एक्स मैपिंग, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ये एक्स जो है आपके विद्यालय है उसकी कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और इसमें दिया हुआ देखिए सेकंड पार्ट, एक्स मैपिंग आपके विद्यालय का है, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। जो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय में कक्षा 11 भी तो होगी नहीं एक, भाई ये समझिए बात को। एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, तो कक्षा 11 भी तो आपके विद्यालय के अंदर है नहीं है, तो इसी सबसेट हो जाएगा, यानी इसमें ये वाला चिन्ह आ जाएगा, यानी इसका जो है ये विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ता है। ठीक, देखिए इसे हम हल कर लेते हैं पहले यहाँ पर। देखिए कौन सा है ये 1.3 का पहले पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या आएगा देखिए इसमें, यानी इसमें हम चिन्ह भर दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे काफ़ी टाइम लगा। इस पहले में हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। और देखिए सेकंड वाला जो है इसमें, सेकंड में भी हमने ये वाला पार्ट आया था इसमें। ठीक, यानी A नहीं है। और थर्ड में देखिए, थर्ड में जो आ रहा है ये विद्यालय है तो इसमें ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज में आते हैं यहाँ पर। चौथा कि यह एक्स मैपिंग एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ये कोई समतल है उसमें एक ये वृत्त है। ठीक, तो यह एक्स मैपिंग एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब ये बात ध्यान से देखिए आप, एक्स की समतल में स्थित वृत्त है, यानी इसकी कोई त्रिज्या नहीं दी है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 5 कुछ भी हो सकती है। ये रखा एक समान समतल में वृत्त है, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें जो है कोई त्रिज्या नहीं दी है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त है तो वो तो इसमें हो सकता है। लेकिन हाँ उसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त तो वो इसमें नहीं हो सकता। ठीक नहीं, तो इसमें क्या जाएगा, यानी ये वाला चिन्ह कट जाएगा यहाँ से। ठीक, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, देखिए चौथा है ये, चौथे में जो बन जाएगा ये आप देखिए ये वाला, इसमें चौथे में चिन्ह ये नहीं है। ठीक, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए आप पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, एक्स मैपिंग एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, कोई समतल है उसमें एक त्रिभुज है ये, और एक्स मैपिंग एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखिए एक त्रिभुज है, ये आयत है, तो क्या सभी आयतों में जो है एक त्रिभुज हो सकता है, ये अलग है, ये अलग है, ये त्रिभुज अलग है, आयत अलग है, तो ये सबसेट होगा नहीं, यानी इसका जो है त्रिभुज जो है इस आयत में नहीं होना है। आयत 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, फिर त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, तो त्रिभुज आयत में नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई 5 में हो जाएगा, ये सबसेट ये नहीं है, ऐसे करके हम काट कर देंगे। ठीक, अब देखिए छठा क्या है, देखिए छठा
छठा दिया हमें एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है कैसा? समबाहु त्रिभुज है। और इसमें दिया है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। भाई ये एक त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज में अनगिनत हो सकते हैं, समबाहु भी हो सकते हैं, विषमबाहु भी हो सकते हैं, समकोण भी हो सकते हैं, और जो है अनेक टाइप के हो सकते हैं। समकोण है जिसकी तीन भुजा समान हो, किसी की ना हो, अलग अलग टाइप के भिन्न टाइप के त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज भी तो इसमें एक त्रिभुज ही है भाई, है नहीं है भाई? इसमें तो एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसमें समबाहु भी हैं, विषमबाहु भी हैं, समद्विबाहु, सभी टाइप के त्रिभुज हैं। तो ये इसका उपसमुच्चय बन जाएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा? ये समुच्चय है। ठीक, अब देखिए इसका कौन सा सातवां पार्ट देखिए। अब ये कह रहा है एक्स मैपिंग एक्स एक समप्राकृत संख्या। कैसी है? समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या कौन सी होती है? समप्राकृत संख्या होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से होती हैं समप्राकृत संख्या। तथा एक्स मैपिंग एक्स एक पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? सम संख्या तो होती हैं 2, 4, 6, 8, और जबकि जो होते हैं पूर्णांक के होते हैं, पूर्णांक में होते हैं माइनस से लेकर माइनस मिल आएगा, उसमें जीरो भी आएगा, प्लस भी आएगा। जैसे -1, -2, -1, 0। देखिए यहाँ पर इसे मैं विस्तार समझाता हूँ। यानी क्या? एक से एक सम संख्या, यानी सम संख्या कितनी जाएगी? 2,4 आएगा, 4,6 डॉट डॉट ये चलता रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है? एक क्या पूर्णांक है? पूर्णांक क्या होता है? -2 डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये चलता रहेगा। अब देखिए 2, 4, 2 इसमें आएगा नहीं आएगा? ये आ गया देखिए, और 4 है, 4 भी इसमें आ गया, और 6 आगे बढ़ाऊंगा 6 भी आ जाएगा। तो इसमें कौन सा चिन्ह आ जाएगा? ये सबसेट है, यानी प्रत्येक इसका अवयव इसमें अवयव मौजूद है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये भी अच्छे से बन गया हो। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कह रहा है जांच कीजिए, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। यह हमें बताना कि कथन सत्य हैं या असत्य हैं कथन। अब देखिए पहला पार्ट इसमें ए कोमा बी सबसेट नहीं है, बी कोमा सी कोमा ए के। अब ये भी सबसेट नहीं है, ये हमें देखना सत्य है या असत्य है। देखिए इसमें दूसरे का पहला। ठीक, तो देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है। तो ये तो गलत दिया है भाई, ये तो सबसेट होना चाहिए ना। तो ये क्या है? जांची कि कथन सत्य है सत्य। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा भाई, हो जाएगा कथन असत्य। ये आप समझ गए कि असत्य क्यों होगा? क्योंकि ए देखिए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें, बी इसमें भी है। अगर जब नहीं होता ए या बी इसमें नहीं होता तब ये वाला चिन्ह आता है, ये सबसेट ये तो है, तो ये कथन हो जाएगा कैसा? हमारा असत्य। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका ए कोमा ई सबसेट है। ये कह रहा है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी कि दूसरा पार्ट देखिए इसका, ये ए कोमा ई दिया है, ए कोमा ई। ठीक, और ये जो है सबसेट दिया है, ये एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? होते हैं ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ठीक, ए इसमें भी है, ई इसमें, ई इसमें भी। तो ये कथन सत्य हो जाएगा भाई, ये कथन कैसा? सत्य है। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा? थर्ड देख लीजिए, थर्ड पार्ट इसका। देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। देखिए एक इसमें है, एक इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। तो ये तो यहीं पे हो गया भाई, असत्य हो गया। लेकिन हमसे अगर कोई कहता कि सत्य, जो खाली सत्य और असत्य पूछ रहा, ये कहते बताइए क्यों नहीं है, तो हम आगे हल करते। जब हम यहीं पे आंसर मिल जाएगा हम यहीं पे छोड़ देंगे, आगे हम हल करने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाईजान? ये हो जाएगा आपका असत्य, यानी ये हम कट कर देंगे। कौन सा चिन्ह आया है? लिख देंगे असत्य, बस इसके आगे लिख देंगे हम क्या? असत्य। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा? तीसरा हो गया। चौथा देखिए ए यानी इसमें है, यानी ए एप्सिलॉन ए बी सी का। मैंने बताया था ये आपको, ये चिन्ह कब आता है? ये वाला चिन्ह आता है, यानी कि इसका अवयव है। जबकि ये दिया है इसने क्या? समुच्चय दिया है,
ये इसने समुच्चय रूप में दिया। और खाली ये देखिए इस टाइप से देता कौन सा है, पांचवा है, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पांचवा, चौथा, चौथा, ठीक। अगर ये देखिए चौथा इस टाइप से देता, किस टाइप से, ए बिलोंग करता है किसका, किसमें दिया है भाई, ए बी सी में, तब तो ये सही होता। हमने चौथा हमने करा नहीं, चौथा करना है। देखिए पहले देखिए ए सबसेट है ए बी सी का, तो ये भी जो क्या है, यहाँ ए अवयव जो है इसमें अवयव ए, तो इसमें अवयव ए, तो ये कैसे हो जाएगा, सत्य हो जाएगा वाला। ये चौथा है तो ये हो जाएगा सत्य। अब देखिए पांचवा, देखिए आप, ये ए ये एक समुच्चय है, जबकि ये भी एक समुच्चय है, तो यहाँ पर ये चिन्ह किसे दर्शाता है, अवयव के लिए, ये अवयव के लिए खाली ए होता है इसमें, ए एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये सत्य होता है, जबकि अब ये हो जाएगा ऐसा असत्य है। पांचवा हो जाएगा भाईजान ये असत्य है, ठीक। पांचवा असत्य हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन है इसमें, पांचवा छठा क्वेश्चन कि एक्स मैपिंग एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या। और 6 से कम जो है सम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ये 2 और 4, 2 और 4 प्राकृत संख्या में सम है, 2 और 4 हो जाएंगे। सबसेट है एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब बदलाइए, 36 को विभाजित करती है वह संख्या है, ठीक। 36 विभाजित कौन कौन से करेंगे, देखिए 2 भी कर देगी, सम होनी चाहिए, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 36 को देखिए 1 से लेके 1 भी करेगी, 2 भी करेगी, और 3 भी करेगी, 4 भी करेगी, 8 नहीं करेगी, ऐसी बहुत संख्या। लेकिन इसमें देखिए ये 2 और कितनी 4 है, तो 2 और 4 ये 36 विभाजित कर रही हैं, 2 और 4 जो है 36 विभाजित कर देंगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान है, यानी कौन सा पार्ट है ये, छठा पार्ट है ये छठा, कैसा हो जाए, सत्य। तो ये तो देखिए बहुत आसान थी, आसानी से यहाँ तक ये बन गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 3, ये क्या दिया है, निम्नलिखित में से ए इतना दिया है, ठीक। ए में है 1,2 और ये इतना 3,4, ये अलग अवयव है, इसमें अवयव है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बतलाइए ये वाला कथन सही नहीं है और क्यों, और पूछा क्यों सही नहीं है, ठीक। तो हम इसे पहले हम हल करते हैं। देखिए कॉपी पर ऐसा अच्छा नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, तीसरा हमें दिया क्या है, हमें दिया है, क्या दिया है भाई, ए बराबर दिया है कितना है, 1,2, 3 और 4 है, अलग अब ये बना के दिया 3,4, ये कहीं हो गया 5, ठीक। ये हमें दिया है, तो पहला पूछ रहा है, पहला है इसमें 3,4 सबसेट है एक है। अब मैंने आपके लिए बताया था जब भी सबसेट होता है, ठीक नहीं, सबसेट होता है एक, यानी एक पूर्ण समुच्चय होता है, जबकि ये जो है क्या है, ये 3 और 4 क्या है, अलग समुच्चय नहीं है, ये 3 और 4 जो है एक का एक अवयव है, तो ये यहाँ पर गलत है। जबकि अगर इसके एप्सिलॉन ये वाला चिन्ह होता, ये वाला चिन्ह होता, तब ये राइट माना जाता, ठीक है नहीं। ये 3,4 एक का एक अवयव है, अलग समुच्चय नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, ठीक। ये बन गया। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में दिया है 3,4 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या, अवयव 3,4 एक का अवयव है। देखिए ए में देखिए 3,4 है, ए में अवयव है 3,4, तो इसलिए हो जाए सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य, ठीक। अब देखिए तीसरा पार्ट इसका, तीसरे पार्ट में क्या है 3,4, इसमें दिया है 3,4 एक ब्रैकेट लगी हुई है,
फिर एक अलग है, तो ये क्या बन गया, अब यहाँ दिया सबसेट ए। अब बदलाइए, देखिए ये तो अवयव को दर्शा रहे हैं, 3,4 एक अवयव है, ठीक है नहीं, 3,4 अवयव है, और देखिए एक ब्रैकेट इस पर और लग गई, तो क्या हो गया, अब बन गया समुच्चय, यानी समुच्चय, ये वो इसका समुच्चय जो है क्या है, ए में है, 3,4 समुच्चय ए में है, ये सत्य है। ठीक, ये पूछ कौन सा, कौन कौन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो लिख दो, ये सत्य है भाई, सत्य लिख दो या सही लिख दो, बात एक ही है। ठीक, अब देखिए इसके बाद में कौन सा आता, क्वेश्चन आता चौथा पार्ट इसका। चौथा पार्ट में क्या है, ये वन एप्सिलॉन ए, यानी वन बिलोंग्स टू ए, वन जो है ए का अवयव है, देखिए इसमें वन ए का अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाए, तो ठीक, सत्य। पांचवा देखिए, अब पांच में क्या दिया हमें दिया वन सबसेट ए, ठीक, वन सबसेट ए, और छठा भी लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए छठा दिया हमें 1,2,5, ये है किसका सबसेट है, ए, ठीक, ये लिख लेते हैं, देखिए छठा। और सातवां दिया है 1,2,5, लिख गया ना, तो 1 मिनट लगेगा सिर्फ इन्हें करने में। सातवां, आठवां देखिए, आठवां क्या है, आठवां दिया 1,2,3, ये सबसेट है ए के, ठीक। आठवां नवा देखिए, नवा क्या है, यानी 5 है किसमें, ए में। और देखिए 10वां, यानी 5 सबसेट है ए का, ठीक। और 11वां यह है, देखिए यानी कि 5 इसमें है, ए में है। अब देखिए ना, आप देखिए यहाँ तो कर लिया हमने 4 तक, यानी 5 अवयव है ए का, यानी 5 में कोई है, ये क्या है, अरिक्त समुच्चय है, ये है रिक्त समुच्चय, ठीक। 5 है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय इसका मतलब कोई रिक्त समुच्चय ए में है, अवयव है कोई रिक्त में, देखिए ए में, देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं नहीं है, तो एक कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इससे पहले ऊपर रह गए, हम ऊपर छूट गया, देखिए वन सबसेट है ए का, यही वन तो एक अवयव है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये वाला वन अवयव सत्य है, ठीक, ये हो जाएगा असत्य, ठीक। नेक्स्ट है 1,2,5 सबसेट है ए में, ए अभी देखिए 1, 2, 5 इसमें ए में है भाई, 1, 2, 5 जो है ये समुच्चय बन जाएगा, तो काम है ए में है, नहीं है, 1, 2, 5 जो है सारा अवयव ए में है, 1, 2, 5 ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक। और ये वाला देखिए 1, 2, 5 ये जो है क्या है, इसका मतलब क्या, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, अवयव के लिए, 1, 2, 5 इसके अवयव कोई है, अवयव नहीं है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया, और ब्रैकेट लगी हुई नहीं होती, खाली होती एक बिलोंग्स टू ए, तो ये सत्य होता। अब कैसे हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। अब देखिए ये वाला 1, 2, 3 सबसेट है एक है, देखिए 1, 2, 3, लेकिन 3 नहीं है, 1, 2 तो है, लेकिन 3 जो है अलग, ये आधा अवयव है, ये आधा अवयव है, लेकिन 3,4 अलग होता ब्रैकेट में तब होता, तो ये कैसे हो जाएगा, ये भी असत्य, असत्य हो जाएगा। 5 एक अवयव है ए का, बताइए 5 कहीं इसमें है, कहीं 5 इसमें है, तो ये तो नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक। 5 सबसेट है ए का। अब देखिए 5 जो है, यानी इसका हम सबसेट उपसमुच्चय निकालते हैं, इसका भाई उपसमुच्चय 5 एक उपसमुच्चय बन सकता नहीं, इसका कहाँ, इसका उपसमुच्चय हम 5 भी हो सकता है, 5 हर किसी का उपसमुच्चय, कोई भी समुच्चय हो उसका उपसमुच्चय 5 हो सकता है, ये रिक्त समुच्चय हो सकता है, तो ये कैसे हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और देखिए 5 ये 5 जो किसी का अवयव नहीं हो सकता, 5 जो क्या है, ये क्या दिया है, ये अवयव,
हमने इसमें मिस्टेक कर दिया। ये कह रहा फाई जो है रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय है, ये यहाँ पर असत्य आएगा भाई, ये आएगा असत्य। क्यों? देखिए फाई जो है एक यहाँ पर समुच्चय बना दिया जो कि ए में है, ये फाई एक अवयव है, ये अवयव है, तो ये वाला असत्य जाएगा। फाई एक क्या है, यहाँ पे ये बना हुआ है समुच्चय, ये फाई एक इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, ये बना सत्य, नहीं ये असत्य रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो रही है, और ये जो है असत्य होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 4। ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, यानी ए के उपसमुच्चय लिखने हैं, बी के उपसमुच्चय लिखने हैं और इसके हमें उपसमुच्चय लिखने हैं। ये हम बताएंगे कि फाइव वाला जिसमें आया था इसमें, ये अच्छे से आप यहाँ समझेंगे। ये ए है, उपसमुच्चय लिखना है। कौन सा ये, चौथा, चौथे का पहला पार्ट देखिए। पहला पार्ट में क्या है, यानी कि ए उपसमुच्चय कितने जाएंगे इसके, देखिए उपसमुच्चय, उपसमुच्चय भाई उपसमुच्चय मैंने बताया था इसके कितने होंगे, यानी किसी का उपसमुच्चय देखना है कितने होंगे, तो 2 की घात n, n का मतलब होता है अवयवी संख्या, इसमें अवयव कितना है 1, तो 2 की घात 1 का मतलब मान कितना होता है 1 होगा, ये 2 इसके 2 अवयव 2 उपसमुच्चय आएंगे। अब देखिए 2 कौन कौन से आएंगे, एक तो फाई हो जाएगा, फाई सबका उपसमुच्चय होता है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा ये स्वयं हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में ए कोमा बी, ए कोमा बी, और इसके कितने होंगे, 2 की घात 2, 4 होंगे इसके उपसमुच्चय, तो इसके 4 उपसमुच्चय होंगे, कौन से भी हमें लिखना है उपसमुच्चय भाई, और 4 से कम आ रहा है तो हमारे सवाल में कहीं पर मिस्टेक हो रही है। ठीक, देखिए एक तो फाई तो सभी में कॉमन आता ही है। ठीक, दूसरा हो जाएगा ए हो जाएगा एक, और तीसरा बी भी हो जाएगा एक। ठीक, और चौथा कौन सा बनाएगा, और ए कोमा बी दोनों हो जाएंगे। ठीक, ये इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। अब आते हैं हम, देखिए कौन से में इसका, चौथे का दूसरा हो गया, चौथे का तीसरा, यही तीसरा, तीसरे में क्या दिया इसके 1 2 3, यानी इसमें दिए हुए अभी 1 2 3, तो इसके उपसमुच्चय संख्या कितनी होगी, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का माना होता है 8, 8 उपसमुच्चय बनेंगे इसके। अब देखिए 8 कैसे बनेंगे, 8 से कम बनते हैं तो मिस्टेक हो रही है कहीं पर, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय लिखवा रहा है। देखिए एक तो जाएगा फाई, फाई तो सब में कॉमन रहता ही है, दूसरा 1 हो जाएगा 8 बनाने में, और फिर 2 भी हो जाएगा, फिर जो 3 भी हो जाएगा, कितना बन गया, 4 बन गए, 8 बनने। और देखिए नेक्स्ट बनेगा 1 2 ले लेते हैं हम, 1 2, और जो है 2 3 हो जाएगा, 2 को 1 2 2 3, 1 2, 1 2 2 3, और 1 3 होगा, 1 3 भी बन जाएगा, और एक बन जाएगा 1 2 3, 1 2 3। देखिए 8 है ना यहाँ, 1 2 3 4 5 6 8, 8 हो गए। ठीक, 8 बनना तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हम कर रहे हैं। चौथा है इसका पार्ट, चौथा पार्ट दिया हमें, क्या दिया है 5, चौथा पार्ट है 5 हमें दिया है। ठीक, इस पर कुछ नहीं, 5 तो एक अलग ही समुच्चय है। ठीक, 5 तो एक अलग समुच्चय है। ठीक, तब देखिए ये कैसे हो जाएगा, जो 5 है तो इसके उपसमुच्चय कितने जाएंगे, 5 का मतलब है कोई भी इसमें अवयव नहीं है, यहाँ अवयव संख्या कितनी है 0, तो 2 की घात 0 का मान कितना होता है 1, तो इसका उपसमुच्चय केवल एक, सिर्फ एक 5 ही होगा, और कोई इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि पी ए के कितने अवयव हैं, पी ए के कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर 5, ए बराबर के साथ 5 यानी रिक्त समुच्चय है, तो इसमें कितने अवयव होंगे, कितने होंगे, इसमें तो कोई अवयव होगा ही नहीं, कोई 5 मतलब रिक्त समुच्चय कोई अवयव नहीं है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो इसमें कितना जाए, ये 5 का मान कितने यानी कितने भी हो जाएंगे, इसमें अवयव कितने जाएंगे, 0 भी हो जाएंगे। ठीक, 5 में हल कर लो। इसमें कौन सा ये 5वां पार्ट है, ये पी ए के कितने भी हो जाएंगे, पी ए के अवयव बड़ा कितना हो जाएगा, 0। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ये कैसे दिया है, रोस्टर रूप में लिखना है। हमें अंतराल जो हमने सीखा था अभी बेसिक, वो हम सीखेंगे। ठीक, देखिए यहीं पकड़, चलो उतार के कर देते हैं। छठे का है पहला पार्ट, इसमें दिया हमें एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग्स टू आर है और -4 से बड़ा है एक्स का मान और जो है 6 से छोटा। तो देखिए अंतराल कितना हो जाएगा इसका, अंतराल देखिए एक्स का मान जो है 4 से छोटा है, जो ये वाला ब्रैकेट रखता है तो कौन सी संख्या लगती है, ये वाली। ठीक, और इसमें जो इसका मतलब है ये -4 भी है, -4 नहीं है, -4 कोमा इस पे लगा हुआ कौन सा, ये छोटा भी है इससे और बराबर भी है, तो इसमें आ जाइए बड़ा ब्रैकेट। देखिए जहाँ भी ये छोटा बड़ा ये दोनों चिन्ह हो, ये बराबर का और छोटा बड़ा का, वहाँ पर बड़ी ब्रैकेट आती है, और जहाँ पर एक हो सिर्फ ये तो वहाँ पर वो संख्या आती है लेकिन छोटा ब्रैकेट आता है। ठीक, और देखिए सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट है एक्स मैपिंग एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, वास्तविक संख्या है, कोमा -12 से बड़ा है एक्स का मान लेकिन छोटा है -10 से, तो इसका अंतराल कितना हो जाएगा, बतलाइए आप कमेंट में, इसका जवाब दें। देखिए ये छोटा ब्रैकेट है, यानी कि छोटा है, एक ही चिन्ह है, तो इस टाइप का चिन्ह होता है तो कौन सा ब्रैकेट आता है, ये वाला, यही -12 है छोटा ब्रैकेट कोमा, इधर भी छोटा है। ठीक, -12 से बड़ा है और -10 से छोटा, तो कौन सा आ जाएगा, कोमा -10, ये वाला इसमें अंतराल आ जाएगा। अब देखिए तीसरा पार्ट है एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा 0 छोटा है बराबर है एक्स के और छोटा है 1 से 7 के। ठीक, तो इसका अंतराल देखिए, यानी 0 से ये छोटा भी है और बराबर भी है, तो बड़ा ब्रैकेट तो आना जाहिर सी है, लिख दो 0। ठीक, कोमा देखिए एक्स का मान 7 से छोटा है, छोटा तो 7 तो इसमें आएगा लेकिन ब्रैकेट छोटा वाला आ जाएगा। और देखिए अब क्वेश्चन 4 इसका, इसमें दिया हमें क्या दिया है, चौथे पार्ट में एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, आर से, कोमा 3 से एक्स का मान जो है बड़ा है और बराबर है एक्स के और छोटा है बराबर है कितने से, 4 से। तो देखिए इसका अंतराल कैसे बनेगा बतलाइए आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। छोटा है बराबर है, 2 ब्रैकेट है तो जो है आँख मीच के सिर्फ 3 बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ भी छोटा है और बराबर है, कोमा लगा के 4 और बड़ा ब्रैकेट इसमें लगा दो। ठीक, फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखिए हमने क्वेश्चन 6 भी हल कर लिया। क्वेश्चन आते हैं 7 पर, देखिए क्या निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये जो अंतराल में लिखवाया था इसे अंतराल दिया समुच्चय में हमें लिखना, इसका एक दूसरे का उल्टे ही है। ठीक, करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर है 7 का है
पहला पार्ट दिया है छोटे ब्रैकेट में -3, 0, ये भी छोटा ही ब्रैकेट है। तो हम कैसे लिख देंगे इसे, देखिए इसे हम लिख देंगे क्या, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय लिख के कितना हो जाएगा, देखिए यानी कि पहले छोटा मतलब ब्रैकेट आता है, यानी एक्स मैपिंग एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, वास्तविक संख्या से, ठीक। और देखिए एक्स का मान इसमें जो है यहीं -3 भी है, इसमें -3 है, ये वाला ब्रैकेट आएगा, छोटा ब्रैकेट है सीरीज है ना, तो इसमें चिन्ह ये वाला ही आएगा, ये 0 है, ठीक। जैसे ये देखिए ये ब्रैकेट कब आता है, जब का एक ही चिन्ह होता है, यानी इसमें -3 नहीं है और 0 नहीं है, इसके बीच के मान है माइनस, इसका चिन्ह मतलब है ये ना -3 है इसमें, ना है 0। तो देखिए इसका मतलब क्या, एक्स का -3 छोटा है, नहीं बड़ा -3 से, ये -3 से बड़ा कितना है, -2 सॉरी, और ये 0 से क्या है, छोटा है। तो इसमें जो है ये ब्रैकेट 0 और -3 तो है ही नहीं, ठीक। अब देखिए इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में दिया हमें 6,12, बड़े ब्रैकेट में है 6,12, तो इसका समुच्चय निर्माण कौन सा हो जाएगा, समुच्चय देखिए इसका समुच्चय बन जाएगा, क्या बनेगा, यानी वही लिखनी थी हमें, यही है सेम, ये तो लिखना ये एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग कहाँ से रहा है, आर से, कोमा। अब एक्स का मान इसमें देखिए 6 भी है और 12 भी है, 6 और 12 दोनों मान है, तो इसमें 6 भी है 12 भी है, तो कौन सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि बड़ा है या बराबर किससे, 6 से। अब 6 भी हो गया इसमें, एक्स का मान 6 से बड़ा है और बराबर भी है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो ये आ गया, ठीक। और देखिए छोटा है और बराबर भी किससे, 12 से, तो ये वाला ब्रैकेट आता है, बन गया आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा तीसरा पार्ट इसका, इसमें दिया 6, छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर 6,12 और यहाँ पर दिया है बड़ा ब्रैकेट, तो इसका समुच्चय कितना हो जाएगा, इसका समुच्चय हो जाएगा, देखिए भाई ये तो हमें लिखना है, ये एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग्स टू आर, कोमा। देखिए एक्स का मान, यानी इसका मतलब है 6 इसमें नहीं है, ये इसका मान 6 में नहीं है इस अंतराल में, लेकिन 12 है। जब 6 नहीं है तो इसमें क्या आता है, एक ही ब्रैकेट आता है, यानी बड़ा है किससे, 6 से, एक्स का मान 6 से बड़ा है, ठीक। ये 6 नहीं है तो 6 से बड़ा है, तथा 12 से क्या हो जाएगा, ये 12 इसमें है, ये 12 है, ये तो 12 है इसमें, ठीक, ये भी 12 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का मान 6 से तो बड़ा है, यही 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और लेकिन 12 से छोटा, ये 12 तक हो सकता है बस, ठीक। तो इसका ये फाइनल आंसर बन गया। अब देखिए पार्ट आता है इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में क्या है, यानी कि है बड़ा ब्रैकेट में -23,5, यहाँ पर छोटा है, यानी -23 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है, तो इसका समुच्चय बना दो, मतलब ब्रैकेट एक्स मैपिंग एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, ठीक, कोमा। देखिए एक्स ये -23 है इसमें, जब बड़ा ब्रैकेट आता है तो ये वाला चिन्ह आता है, -23, और देखिए 5 नहीं है इसमें, तो जो है 5 से क्या छोटा आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब एक्स का मान 5 से छोटा है, 4 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन -23 के बराबर या इससे बड़ा, ठीक। तो देखिए हमने इसके पार्ट भी कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 कह रहा, देखिए क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, इस समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, यू हम बनाना है, यूनिवर्सल सेट, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, तो इसका हम क्या कर देंगे, यानी कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय कर देंगे भाई, यू हम कर देंगे यूनिवर्सल सेट, इसका समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुज में समकोण त्रिभुज भी होगा, समद्विबाहु भी होगा, और जो भी समकोण ना हो वे भी होंगे, सभी टाइप के त्रिभुज इसमें होंगे, तो इसका बन जाएगा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। यह समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसका यही बन जाएगा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं, देखिए
कौन सा ये क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 8 का है पहला। यस, हमें दिया है ए मान लेते हैं हम इसे, ठीक है, ए बराबर मान लेते हैं क्या, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय पूछ रहा, तो सार्वत्रिक समुच्चय यू कितना लिख देते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या, यू बराबर क्या हो जाएगा, ये समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, बस समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक। समस्त त्रिभुज समुच्चय यार, ठीक, तो इसमें यह बन जाए, देखिए समस्त त्रिभुज समुच्चय है, समकोण, समस्त नहीं, यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने, सॉरी इसके लिए, समस्त नहीं यहाँ पर है समकोण, समस्त कर तो गलत हो जाए, समकोण त्रिभुज, इसमें समस्त त्रिभुज समुच्चय, ठीक, ये बन गया। और दूसरा है, इसमें हम ए मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, कैसे त्रिभुजों, इसमें समद्विबाहु है, तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या बना दो, सार्वत्रिक समुच्चय यू बन जाएगा क्या, समस्त त्रिभुजों का बना दो इसमें, यही वाला सेम, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। और ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। अब आते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रश्नावली का, ये कह रहा है, देखिए समुच्चय ए हमें दिया, बी इतना, सी हमें इतना प्रदत्त है, इन तीनों समुच्चयों ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं इसके लिए, अभी बतलाने। देखिए पहले हम समझ लें यहाँ पे, देखिए ए है, ए में कितना है, 1 3 5 है, और में है 2 3 2 4 6, देखिए इसमें 1 3 5 भी है, 1 3 5 भी है, और 2 4 6 भी है, ठीक। और देखिए 0 इसमें है 2 4 6 8 तक, लेकिन इसमें जो है 0 तो है, इसमें 8 है, कहीं है, इसमें 8 है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ले सकता। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब है ये ए बी सी के तीनों के जितने अवयव हैं उस समुच्चय में विद्यमान होने चाहिए, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये तो है नहीं। 5 इसमें रिक्त समुच्चय, ये तो देखिए 6 इसमें है, 2 इसमें अवयव है, इसमें है नहीं, तो ये तो बेसिक कैंसिल है। ये देखिए 0, देखिए इसमें है 0 भी है, इसमें यहीं 0 भी है, देखिए 1 3 5 है, इसमें 1 3 5 भी है, इसमें है 2 4 6, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 0 2 4 6 8, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, और 10 इसमें, चाहे इसमें फालतू अवयव तो हो सकते हैं, लेकिन तीनों का अवयव इसमें मिल रहा है, तो ये वाला समुच्चय क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसे चेक कर लेते हैं, देखिए इसमें तो पहले 0 है, इसमें 0 नहीं, तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कौन सा समुच्चय इसके लिए, देखो 9 का पहला हल कैसे करेंगे, कौन सा है 9 का 9 क्वेश्चन क्या दिया हमें, देखिए दिया है ए में कितने हैं 1 3 5, 1 3 5, ठीक। और देखिए बी में कितने हैं 2 4 6, 2 4 6, और सी में कौन से हैं
0,2,4,6,8 0,2,4,6,8 ये हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या बन जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय बैठ रहा हमारा सी यानी थर्ड। कितना है इसमें? यानी इसमें है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 10 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वाला इसमें बन जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने आज क्लास 10 की क्लास 11th की चैप्टर 1 पर्सनल 1.3 को वन शॉट में कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।